ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। गर्ग कृतं श्री कृष्ण स्तोत्रम। गर्ग उवाच। हे कृष्ण जगतां नाथ भक्तानां भयभंजन प्रसन्नो भव मामीश देहि दास्यं पदाम्बुजे। त्वत्पित्रा मे धनं दत्तं तेन मे किं प्रयोजनं देहि मे निश्चलां भक्तिं भक्तानां भयप्रद। अणिमादिक सिद्धिषु योगेषु मुक्तिषु प्रभो ज्ञानतत्त्वे अमरत्वे वा किंचिन्नास्ति स्पृहा मम। गर्ग जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भय भंजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास से भक्ति दीजिए। भक्तों को अभय देने वाले गोविंद, आपके पिताजी ने मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से मेरा क्या प्रयोजन है। आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभो, अणिमादि सिद्धियों में, योग साधनों में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्व में अथवा अमृतत्व में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इंद्रत्वे वा मनुत्वे वा स्वर्गलोके फले चिरम नास्ति मे मनसो वांछा त्वत्पाद सेवनम विना। सालोक्यम सारष्टि सारूप्ये सामीप्यैकत्वमीप्सितम् नाहं गृह्णामि ते ब्रह्मस्त्वत्पाद सेवनम विना। गोलोके वापि पाताले वासे नास्ति मनोरथः किं तु ते चरणाम्भोजे संततम स्मृतिरस्तु मे। इंद्रपद, मनुपद तथा चिरकाल तक स्वर्ग लोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता। सालोक्य, सारष्टि, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां सभी को अभीष्ट हैं, परंतु परमात्मन, मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इनमें से किसी को भी ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं गोलोक में अथवा पाताल में निवास करूं, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं है, परंतु मुझके आपके चरणारविंदों का निरंतर चिंतन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। त्वन्मंत्रम शंकरात् प्राप्य कति जन्म फलोदयात् सर्वज्ञो अहम सर्वदर्शी सर्वत्र गतिरस्तु मे। कृपां कुरु कृपा सिंधो दीन बंधो पदाम्बुजे रक्ष मां भयं दत्त्वा मृत्युर्मे किं करिष्यति। सर्वेषामीश्वरः सर्वस्त्वत्पादाम्भोज सेवया मृत्युंजयो अंतकारश्च बभूव योगिनां गुरुः। कितने ही जन्मों के पुण्य के फल का उदय हुआ, जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ। उस मंत्र को पाकर मैं सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूँ। सर्वत्र मेरी अबाध गति है। कृपा सिंधो दीन बंधो, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अभय देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए। फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी। सब आपके चरणारविंदों की सेवा से ही भगवान शंकर सबके ईश्वर, मृत्युंजय, जगत का अंत करने वाले तथा योगियों के गुरु हुए हैं। ब्रह्मा विधाता जगतां त्वत्पादाम्भोज सेवया यस्यैक दिवसे ब्रह्मन् पतन्तीन्द्रांश चतुर्दश त्वत्पाद सेवया धर्मः साक्षी च सर्वकर्मणां पाता च फलदाता च जित्वा कालं सुदुर्जयं सहस्रवदनः शेषो यत्पादाम्बुज सेवया धत्ते सिद्धार्थवद विश्वं शिवः कंठे विषम यथा। ब्रह्मन, जिनके एक दिन में 14 इंद्रों का पतन होता है, वे जगत विधाता ब्रह्मा आपके चरण कमलों की सेवा से ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मों के साक्षी हुए हैं। सुदुर्जय काल को जीतकर सबके पालक और फलदाता हुए हैं। आपके चरणारविंदों की सेवा के प्रभाव से ही सहस्र मुखों वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व को सरसों के एक दाने की भांति सिर पर धारण करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव कंठ में विष धारण करते हैं। सर्वसंपद्विधात्री या देवी नाम च परात्परा करोति सततम लक्ष्मीः केशैस्त्वत्पादमार्जनं प्रकृतिर्बीजारूपा सा सर्वेषां शक्तिरूपिणी। स्मारं स्मारं त्वत्पदाब्जं बभूव तत्परावरा पार्वती सर्वरूपा सा सर्वेषां बुद्धिरूपिणी। त्वत्पाद सेवया कांतम ललाभ शिवमीश्वरम। जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों में परात्परा हैं, वे लक्ष्मी देवी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती हैं। जो सबकी बीज रूपा हैं, वे शक्ति रूपिणी प्रकृति आपके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं में तत्पर हो जाती हैं। सबकी बुद्धि रूपिणी एवं सर्वरूपा पार्वती ने आपके चरणों की सेवा से ही महेश्वर शिव को
प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त किया है। विद्याधिष्ठात्री देवी या ज्ञान माता सरस्वती पूज्या बभूव सर्वेषां संपूज्य त्वत्पदाम्बुजम्। सावित्री वेद जननी पुनाति भुवनत्रयम्। ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च मतिस्त्वत्पाद सेवया। क्षमा जगत विभर्तुं च रत्नगर्भा वसुन्धरा। प्रसूतिः सर्वशिष्यानां त्वत्पाद पद्म सेवया। विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो ज्ञान माता सरस्वती हैं, वे आपके चरणारविंदों की आराधना करके ही सबकी पूजनीया हुई हैं। जो ब्रह्मा जी तथा ब्राह्मणों की गति हैं, वे वेद जननी सावित्री आपकी चरण सेवा से ही तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। पृथ्वी आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से ही जगत को धारण करने में समर्थ रत्नगर्भा तथा संपूर्ण शस्यों को उत्पन्न करने वाली हुई है। राधा समांश संभूता तव तुल्या च तेजसा। स्थित्वा वक्षसि ते पादं सेवते अन्यस्य का कथा। यथा शर्वादयो देवा देव्यः पद्मादयो यथा। सनाथं कुरु मामीश ईश्वरस्य समाकृपा। न यास्यामि गृहं नाथ न गृह्णामि धनं तव। कृत्वा माम रक्ष पादाब्ज सेवायां सेवकं रतम्। आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा आपके वक्षः स्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती हैं, फिर दूसरों की क्या बात है। ईश जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियां आपसे सनाथ हैं, उसी तरह मुझे भी सनाथ कीजिए, क्योंकि ईश्वर की सब पर समान कृपा होती है। नाथ, मैं घर को नहीं जाऊंगा, आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूंगा। मुझ अनुरागी सेवक को अपने चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए। इति स्तुत्वा साश्रुनेत्रः पपात चरणे हरेः। रुरोध च भृशं भक्त्या पुलकाञ्चित विग्रहः। गर्गस्य वचनं श्रुत्वा जहास भक्तवत्सलः। उवाच तं स्वयं कृष्णो मयि ते भक्तिरस्मृति। इदं गर्गकृतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। दृढां भक्तिं हरेर्दास्यं स्मृतं च लभते ध्रुवम्। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के उद्रेक से उनके शरीर में रोमांच हो आया था। गर्ग जी की बात सुनकर भक्तवत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। जो मनुष्य गर्ग जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति, दास्य भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। जन्म मृत्यु जरा रोग शोक मोहादि संकटात् तीर्णो भवति श्री कृष्ण दास सेवन तत्परः। कृष्णस्य सह कालं च कृष्ण सार्धं च मोदते। कदाचिन्न भवेत तस्य विच्छेदो हरिदासः। इतना ही नहीं, उन श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर हो जन्म मृत्यु जरा रोग शोक और मोह आदि के संकट से पार हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्री हरि से कभी उसका वियोग नहीं होता। इति श्री ब्रह्म वैवर्ते गर्ग कृतम श्री कृष्ण स्तोत्रम संपूर्णम। श्री जन्म खंड 13 193 से 218। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्णा।